देखो बात ये है कि स्कूल के लिए जो फटीर रकम मंजूर हुई थी वो कहाँ गई? वो तुम खुद हड़प कर गए। तुम्हारे जैसे हजारों भाई बहन और भी हैं जिन्होंने बेकार सी कतराजी देकर सरकार से मोटी मोटी रकम ऐंठ रखी है। मजबूरी है। अब हिकमत शाह, मैं जिम्मा लेता हूँ। किस चीज का जिम्मा? उस जमीन पर स्कूल की बेहतरीन इमारत तामीर होगी और स्कूल टेप रिकॉर्डर पर नहीं चलेगा। वादा? पक्का वादा। बेबे मोटरसाइकिल है, मैंने खरीद ली है। हाँ खरीदी है? हाँ। कैसे खरीदी है? जिस तरह लोग खरीदते हैं, पैसे देकर खरीदी है। इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ थे? बस बेबे यूं समझो कि मुफ्त में मिल गई। मुफ्त में मिल गई? हाँ ना, वो कर्ज की चीज तो मुफ्त ही होती है ना। अगले साल इंशाल्लाह जब गन्नों की फसल की रकम मिलेगी ना तो फिर मैं उसके पैसे दूंगे। हाँ देखो जरवली, ये कर्ज मास ठीक नहीं होता। ओहो बेबे, कुछ तो हमें भी करने देना अपनी मर्जी से यारा। ना, मैं पूछती हूँ, दादी से इजाजत लिए? हाँ, अब सांस लेने की भी दादी से इजाजत लेंगे। ठीक तो है ना बेटा, तुम्हें अपने दादी की आदत का पता है, वो तो बाल की खाल उतारते हैं। अब तैयार हो जाओ उनके सवालों के जवाब देने के लिए। हाँ बेबे, मैं उसे बताऊंगा ही नहीं। हाँ लो और सुनो, अरे बेटा ये कंघी तो नहीं है ना कि तुम जेब में छुपाए फिरोगे। ओहो खुदा की कसम, अगर उनकी इस पर नजर भी पड़ने थी। बस आप लोग जरा अपना मुंह बंद रखें बस। वो खाने, वो रजाई कहाँ है? लाओ सर रजाई। रजाई? हाँ हाँ हाँ, रजाई इस मोटरसाइकिल पर डालनी है दादी से छुपाने के लिए। अगर ऐसा ही डर था तो दादी से पहले पूछ लेते। पूछ लूंगा बेबे, पूछ ही लूंगा। हाँ, और ये रखोगे कहाँ खटारा? ये कफेरी बड़े कमरे में। हाँ, और बेबे जब इंशाल्लाह हम रात को दादी के साथ खाना वाना खाएंगे ना और मैं उनके पांव दबाने लगूं तो बस फिर तरीके से समझा दूंगा। यार अल्लाह, ये बात बेटा तो अजीब मखलूक है सब। इस आवल से मेरी खातिर दंदा साला क्या लगा? कौन हो? दादी मैं हूँ। क्यों, कुछ काम था मुझसे? ये क्या आंख मछोली खेल रहे हो? जी बात सुनो। जी दादी। वो मैंने तरबूज का कहा था, कहीं से ले आए? दादी अब तो सर्दी का मौसम आ गया है, इन दिनों तरबूज कहाँ मिलते हैं जी? एक तो जब इंसान दोपहर को खाना न खाए ना बड़ी सर्दी लगती है। क्या? सच कहता हूँ मैंने बख्ता। घूर घूर कर क्यों देख रहे हो मुझे? देख तो दादी आप खाते भी हैं और याद भी नहीं रहता आपको। हाँ क्या कहा? दादी कुछ नहीं, कोई बात। वो दोपहर को हम इकट्ठा खाना खाते हैं सबने, उसमें जर्दा था, पुलाव था, भुना गोश्त था और सरसों का साग भी था। चलो बस ठीक है, हिसाब किताब की जरूरत नहीं है। बात सुने जरा जो। हाँ जब बात होने के वक्त बहुत दर्द हो रहा है पाँव में। इधर आ जाओ। एक तो चापी मालिश का माहिर मैं ही रह गया हूँ इस घर में। क्या कहा? कुछ भी नहीं दादी, वरना करनी चाहिए। अभी दबाता हूँ आपके बस। आखिर बेटा किसका हूँ दादी? खुदाया दादी अभी बताएं आपसे। अच्छे दादी, मेरे प्यारे दादी। तुम तो अपनी जवानी के जोश में हो, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ।
क्यों मेरी हड्डियां तोड़ते हो निकबख्ता? आपने खुद ही तो कहा था पाँव दबाने को दाजू, मैं क्या करूं? पाँव दबाने को कहा था, फूटने को नहीं कहा था मैंने। कहाँ चल पड़े? जाता हूँ कहीं कमर सीधी करने के लिए। बात सुनो बेटे, मेरी बात सुनो। मेरे कांधों पर एक दो हाथ रखो, फिर जाओ जहाँ मर्जी है जाओ, फिर ऐश करो। इधर आ जाओ। शाबाश। ठीक है दादी, लेकिन चीखोगे नहीं। हाँ, तुम भी हल नहीं चलाओगे, समझ गए? बताई देता हूँ। बस ठीक है दादी। दादी इस तरह न बैठे। मजा आ रहा है दादी ने? बहुत मजा आ रहा है ईमान से। वाह वाह वाह। आज एक आदमी ने हकीम का पता दिया है। वो किस लिए दादी? वो बहुत फिक्र है ना मुझे तुम्हारी। दादी वो आपने मुश्तरी और जहर का संगम होने ही नहीं दिया। अच्छा, तो ये बात है। बड़े सादा आदमी हो जरूर जी। दबा। अच्छा माँ जी बेटा, दादी ने तो फिर वो शुरू कर रखी है। क्या कहा? आओ खुद सुन लो। बड़े कमरे में पड़े दर्द से करा रहे हैं। कितनी बार मैंने बेबी को समझाया कि दादी को खाना दो, मगर हिसाब किताब से। दोपहर को फिर क्या कुछ खाया है? तुम सब इकट्ठे तो दस्तरखान पे बैठे थे। 2 डोंगे भुने हुए गोश्त के मेरे सामने खाली किए थे दादी ने, और 2 कप चावलों के और जर्दे की प्लेट अलग। लस्सी वाला जग तो मैंने छुपा दिया था, वरना दादी तो वो भी पूछ रहे थे। दादी मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। दादी आपको तो मजा आ रहा है, लेकिन खुदा की कसम मेरे हाथ थक गए दादी। वक्त तुम कैसे जवान हो? मैं अपने बाप के पूरे 2 दिन तक पाँव दबाता रहा हूँ और तकने का नाम तक नहीं लिया। छोड़ो निकबख्त को जरा। दादी आपने दादाजी ने? अच्छा दादी दादी ने कह रही थी। मैं भी ठीक कर दूंगा तुम्हें। शाबाली, तुम तो कह रहे थे कि मेरे दादी बिस्तर पे पड़े दर्द से करा रहे, यहाँ तो वो कुश्ती लगे। माँ मैंने तो दादी की फरियाद खुद सुनी है। पता है मुझे, तुम माँ बेटे ये चाहते हो कि मैं हर वक्त चारपाई पर पड़ा रहूं और कराहता रहूं। ए हटो, खुदा के लिए क्यों ऐसी बातें करते हो? ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है शाने। बेगनों का भुर्ता बना दिया है या नहीं, ये बात करो। भुर्ता खा खा के एक दिन खुद भुर्ता बन जाओगे, बताती देती हूँ। हाँ, मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे तुम लोग मुझे भूखा मारना चाहते हो। आओ बेटे चले, हमें और भी बहुत से काम करने हैं। हाँ उसे निकबख्त याद है कशावली? जी दादी। वो रजाई मेरे पांव पर डाल दो। अच्छा दादी। वो रजाई की अब क्या जरूरत पड़ गई है? जब इंसान को सर्दी लगती है ना, तो रजाई की जरूरत पड़ती है, समझ गए? दादी ख्वामख्वा अभी सर्दी कहाँ है दादी? ये तो गुलाबी जाड़े हैं। हटो सामने से लाला, दादी बूढ़ी आदमी, उन्हें सर्दी लग रही होगी। मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं है रजाई की। अजीब आदमी हो। याद है क्या? ये रजाई मैं उड़ना चाहता हूँ या तुम? वो दादी वो दिन में रजाई उड़ना अच्छी बात नहीं है, बदशगुनी होती है। लाला ये तुम क्या इधर उधर की हाँक रहे हो? यार ये मेरी रजाई तुम लोगों ने किस चीज पर डाल रखी है? दादी ये बकरी है, जुकाम लगा है उसे, सलोत्री ने इस पर डालने को कहा था। मेरी शादी की रजाई तुमने बकरी पर डाल रखी है ना? घर में कोई काट वाट नहीं था। जो होना था दादी वो हो चुका। मैं आपके लिए नई रजाई बना दूंगा। बिल्कुल नहीं बनाऊंगा मैं नई रजाई, ये मेरी शादी की रजाई है। दादी आप मेरी बात तो सुने ना। ना दादी हटो यहाँ से।
मेरी शादी की रजाई।